वैश्य शिक्षण संस्था के चुनाव में इस बार दो ही गुट अब तक सामने आ पाए हैं। माना जा रहा है कि इस बार दो ही मजबूत गुटों में चुनाव होने वाला है। 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में इस बार कोई अड़ंगा ना लग जाए, इसलिए सभी मिलकर चुनाव करवाने के पक्ष में हैं। कॉलेजियम के लिए प्रत्याशियों की तलाश तेज़ कर दी गई है। यदि दोनों गुट होते हैं तो 210 कॉलेजियम के चेहरे दोनों गुटों को चाहिए होंगे। फिलहाल तो हालात यह हैं कि एक गुट के प्रत्याशी मिल जाते हैं तो दूसरे के सामने संकट बन जाता है। ऐसे में आपस में इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि एक गुट के प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे, वह हमारे तैयार करे हुए प्रत्याशियों को पकड़कर मना रहे हैं कि हमारी ओर से चुनाव लड़ लें। वैश्य शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रधान नवीन जैन ने कहा कि वैश्य शिक्षण संस्थान में चुनाव की प्रक्रिया बेहतर तरीके से चल रही है। प्रशासन की ओर से चुनाव कराने का नोटिफिकेशन आते ही आश्वासन दिया गया था कि वे अपने कमिटमेंट के मुताबिक समय से चुनाव करवा रहे हैं। किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 10 जुलाई को कॉलेजियम का चुनाव होगा। जी सर, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के त्रिवार्षिक चुनाव होते हैं। ये चुनाव तकरीबन 5 साल में हो रहा है। कई वजहों से चुनाव लेट हुआ। मैं सभी अपने अग्रवाल भाइयों से ये अपील करता हूँ कि ये चुनाव, इसमें वोट विकास के लिए वोट दें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कीजिए। इसी में अपने समाज की भलाई है। धन्यवाद। वहीं कॉलेजियम का नामांकन दाखिल करने आए विजय गुप्ता ने कहा कि 5 साल के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई है। वह चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। अग्रवाल समाज की धरोहर अग्रवाल समाज को ही सौंपी जाए। 5 वर्ष के बाद वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के ये चुनाव होने जा रहे हैं। ये प्रथम अवसर है जब समाज की धरोहर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा था। हमारा एक ही लक्ष्य है कि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी, जिसके निर्माण समाज के लोगों ने किया, समाज की इस धरोहर को समाज के लोगों के हाथों में रहे, इस बात को लेकर हम लोग चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र आज दाखिल कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी वैश्य समाज, अग्रवाल समाज की धरोहर है। यहाँ जो भी एम्प्लॉयमेंट हो, अधिक रूप से वैश्य समाज और अग्रवाल समाज के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां मिले। गरीब समाज के लोगों को शिक्षा मुफ्त में देने की व्यवस्था हो और जो लोग धन के अभाव के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनको यहाँ पर लाकर शिक्षा दिलाने का कार्य रहेगा। ये हमारा मूल रूप से मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस अवसर पर अधिकारी महेंद्र सिंह शौरान ने बताया कि 16 जून से 20 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलाई जाएगी। उसके बाद 22, 23 और 24 को स्क्रूटनी तैयार की जाएगी और 25 को फॉर्म विड्रॉल की तारीख रखी गई है। इसके बाद 10 तारीख को चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेवारी चुनाव निष्पक्ष तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में करवाया जाए, उसके लिए हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह शौरान, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के जो चुनाव चल रहे हैं उनमें चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये हमने इलेक्शन का नोटिफिकेशन पिछले 18 तारीख को जारी किया था। उसके बाद हमने सदस्यों से, जो लाइव मेंबर हैं, उनसे आपत्तियाँ इनवाइट की थी। जो आपत्तियाँ आई थी वो हमने अपने लेवल के ऊपर उनको ठीक किया। उसके बाद हमने वोटर लिस्ट जारी की। उसके बाद भी यदि किसी लाइव मेंबर को एतराज़ था तो 15 दिन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास थे, जिसकी पिछले 13 तारीख थी। कोई किसी को एतराज़ हो तो वहाँ 13 तारीख तक हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्शन नहीं आए। 1-2 माइनर ऑब्जेक्शन थे, उनका हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को रिप्लाई कर दिया है। वोटर लिस्ट वही है
जो हमने पिछले 28 तारीख को जारी की थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और अब 16 तारीख से ये नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। इसमें समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सब जो है खुशी खुशी के साथ यहाँ आ रहे हैं। शुरू के अब 2 दिन के अंदर ही जो है 105 मेंबर्स ने अपना नामांकन किया है। अब आज का और कल संडे है और परसों ये 3 दिन और बचे हैं। इनमें भी लोग जो है आ रहे हैं। आपस में खूब किसी का कोई यहाँ मनमुटाव नहीं है। हमारी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से उनको पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और उसके बाद ये 22 और 23 को ये हमने स्क्रूटनी करेंगे। 24 तारीख को हम फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की वो जारी करेंगे। और उसके बाद 25 तारीख को विड्रॉल है और 26 तारीख से फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद 10 जुलाई को 105 कॉलेजियम के मेंबर का चुनाव होगा और उसका परिणाम भी उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो पदाधिकारियों की है वो 24 जुलाई को होगी जोन। उसके लिए भी वही बीच में 10 तारीख के बाद हमने वो शेड्यूल जारी किया हुआ है। उसी के हिसाब से वो ऑफिस बियर के लिए होगा। 24 तारीख को पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हो जाएगा। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार ने भी वैश्य संस्था चुनाव को लेकर कहा कि नामांकन भरने आ रहे अग्रवाल समाज में बहुत जोश है और लगातार 16 तारीख से नामांकन प्रक्रिया जारी है। चुनाव बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करवाना उनकी जिम्मेवारी है, जिसे वह बेखूबी निभाएंगे। मूल रूप से जो कार्य है हमारा वो ये है कि शांतिपूर्ण मतदान हो, किसी को दिक्कत ना आए और सभी लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने नामांकन वगैरह फाइल करें। नामांकन फाइल करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 तारीख है और चुनाव जो है वो 10 जुलाई को होगा। कल के दिन भी नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि कल संडे है, फिर भी समाज की सहूलियत के लिए संडे का दिन भी हमें नामांकन के लिए सुरक्षित रखा गया है और नामांकन लोग आकर भर सकते हैं वहाँ के। और हमारा एक ही उद्देश्य है हमारी पूरी टीम का कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में और एक फेयर तरीके से हो, ताकि किसी को कोई भी तरह की तकलीफ़ ना हो और एक लोकतांत्रिक तरीके से संस्था अपना कार्यभार संभाल सके और आगे कार्रवाई कर सके। धन्यवाद।